नमस्ते दोस्तों। आप सब तो जानते हैं कि ये समय हम सभी के लिए कितना कठिन रहा है। कोविड ने ना सिर्फ हमारे काम बंद कर दिए बल्कि हमारी जिंदगी भी मानो रुक सी गई है। अब कोई कहता है कि ये पीने से कोरोना नहीं होगा या फिर वो करने से कोरोना भाग जाएगा। ये सारी अफवाहें और गलत बातें जानलेवा हो सकती है और हमारी कंस्ट्रक्शन की दुनिया में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। आज मैं आपको बताने वाला हूं मार्केट में एक ऐसे महंगे सीमेंट के बारे में जो अपनी गलत बातें और दावों से कॉन्ट्रैक्टर भाइयों के ना सिर्फ काम बल्कि नाम को भी खतरे में डाल रहे हैं। सीमेंट का इस्तेमाल एक घर के निर्माण में कितना जरूरी है ये तो आप जानते ही हैं। हाँ बिल्कुल जानते हैं। कॉलम, बीम, स्लैब में लगने वाला कंक्रीट घर का सारा बोझ उठाता है। लेकिन समय के साथ कंक्रीट गर्मी, सर्दी, बारिश झेलते हुए क्रैक होने लगता है और इन दरारों से पानी को अंदर जाने का रास्ता मिल जाता है। इसकी वजह से कंक्रीट की रीढ़ की हड्डी यानी सरियों में जंग लगना शुरू हो जाता है, जिससे पूरे के पूरे ढांचे का जीवन घट जाता है। और कंक्रीट को इस तकलीफ से बचाने के लिए उसकी अंदर से वाटरप्रूफिंग यानी इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग करना बहुत जरूरी है। और इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग के लिए LW+ और LW+ सुपर है बेहद जरूरी। LW+ या LW+ सुपर मिलाए बिना इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग नहीं हो पाएगी, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा आपसे कि ये महंगे सीमेंट ऐसा दावा कर रहे हैं कि उनको लगाने से वाटरप्रूफिंग हो जाती है। अब आप लोग तो सभी समझदार है ना, तो आप ही बताइए मुझे कि इस महंगे सीमेंट के कौन से ब्रोशर में कहां लिखा है कि ये वाटरप्रूफिंग कर सकता है। यहां लिखा तो है कि ये सीमेंट वाटर रिपेलेंट है। जनाब, वाटरप्रूफ और वाटर रिपेलेंट में जमीन आसमान का फर्क होता है। चौंक गए? भरोसा नहीं होता? मैं आपकी दुविधा समझ सकता हूं। जब किसी ने आपको सूखे सीमेंट में पानी ना घुसने वाला डेमो दिखाया होगा तो आपको लगा होगा कि ये वाटरप्रूफिंग भी कर सकता है। हो सकता है कि डेमो दिखाने वाले ने इसे वाटरप्रूफिंग सीमेंट भी बोला होगा, लेकिन असल में वाटर रिपेलेंट सीमेंट दुनिया भर में इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि ड्राई सीमेंट बारिश और मॉइस्चर की वजह से खराब ना हो। और इसके लिए सीमेंट के पार्टिकल पे हाइड्रोफोबिक यानी पानी से गीली ना होने वाली परत लगाई जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि वाटर रिपेलेंट सीमेंट से प्लास्टर का मसाला बनाना कितना मुश्किल है ना? लेकिन ये जो हाइड्रोफोबिक परत है ये सीमेंट के सूखे होने तक ही रहती है। जैसे ही कंक्रीट या प्लास्टर बनता है इसकी हाइड्रोफोबिक परत खत्म हो जाती है और इसकी वजह से आप कंक्रीट और प्लास्टर बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत भी ज्यादा लगती है। अब एक बात बता दूं, वाटर रिपेलेंट और वाटरप्रूफिंग में कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि वाटरप्रूफिंग का काम मसाला बनाने के बाद तो शुरू होता है। अब जब आप वाटर रिपेलेंट और वाटरप्रूफिंग में फर्क समझ गए हैं तो चलिए मैं आपको एक सबूत देता हूं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS ने वाटरप्रूफिंग के लिए IS 2645 का सर्टिफिकेशन दिया है, जो आपकी महंगी सीमेंट के पास नहीं, जबकि LW+ और LW+ सुपर दोनों के पास IS 2645 का सर्टिफिकेट है, क्योंकि ये बने हैं खास वाटरप्रूफिंग के लिए। अब आप चाहे मेरी बात माने या ना माने, पर BIS के सर्टिफिकेट को मानते हैं ना? बात तो आपकी ठीक लग रही है, पर आप तो अपनी कंपनी की तारीफ भी करेंगे ना। BIS के सर्टिफिकेट को हम पूरी तरीके से मानते हैं, पर इसके अलावा भी कोई सबूत है आपके पास? तो चलिए मैं आपको एक सबूत देता हूं और मेरा यकीन है कि जो सबूत मैं देने वाला हूं उससे आप मेरे दावे को जरूर मानेंगे। और ये जो दावा मैं कर रहा हूं ये सिर्फ मेरी कंपनी का नहीं बल्कि एक निष्पक्ष और प्रतिष्ठित टेस्टिंग लैब में किए गए टेस्ट के नतीजे हैं। और ये नतीजे ये साबित करते हैं कि वाटर परमेबिलिटी यानी कंक्रीट के अंदर पानी घुसने या उसे पार करने की क्षमता कितनी होती है। वाटर रिपेलेंट या महंगी सीमेंट से बने कंक्रीट और साधारण सीमेंट से बने कंक्रीट में पानी घुसने की क्षमता लगभग बराबर होती है। हैरानी की बात है ना? इससे ज्यादा मजेदार बात यह है कि जब महंगी सीमेंट में डॉक्टर फिक्सिट LW+ मिलाकर कंक्रीट बनाया जाता है तो उसमें पानी घुसने की क्षमता लगभग 20% कम हो जाती है, और जब उसमें डॉक्टर फिक्सिट LW+ सुपर मिलाकर कंक्रीट बनाया जाता है तो उसमें पानी घुसने की क्षमता लगभग 30% कम हो जाती है। तो इससे यह जाहिर होता है कि LW+ और LW+ सुपर जैसे बेहतरीन प्रोडक्ट किस तरह से पानी को रोकता है और आपकी कंक्रीट को मजबूत बनाए रखता है। अब आप चाहे सीमेंट कोई भी इस्तेमाल करें, महंगा, साधारण या फिर वाटर रिपेलेंट सीमेंट, लेकिन वाटरप्रूफिंग के वक्त डॉक्टर फिक्सिट LW+ और डॉक्टर फिक्सिट LW+ सुपर कंक्रीट और प्लास्टर बनाते समय जरूर इस्तेमाल कीजिए। तो चलिए इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग के लिए अब हम LW+ और LW+ सुपर जैसे बेहतरीन प्रोडक्ट के फायदे एक बार फिर से देखते हैं।
महंगी सीमेंट केवल वाटर रिपेलेंट है, मगर LW प्लस और LW प्लस सुपर इंटीग्रल वाटर प्रूफिंग करती है। LW प्लस और LW प्लस सुपर के पास है IS 2645 यानी कंप्लीट वाटर प्रूफिंग का सर्टिफिकेशन, जो महंगी सीमेंट के पास नहीं। महंगी सीमेंट में मिलकर LW प्लस कंक्रीट में पानी के घुसने की क्षमता कम करे लगभग 20% तक और LW प्लस सुपर कम करे लगभग 30% तक। तो अब आपको हुआ यकीन, सीमेंट में LW प्लस और LW प्लस सुपर मिलाना है बेहद जरूरी, क्योंकि उसके फायदे सच है और आपके काम के हैं। जी हाँ बिल्कुल। लेकिन एक फायदा तो आप गिनना भूल ही गए। महंगी सीमेंट किसी भी मामूली सीमेंट से 50 रुपए तक ज्यादा महंगी होती है और उसी मामूली सीमेंट में डॉक्टर फिक्सिट LW प्लस मिलाए तो सिर्फ 15 रुपए खर्च होते हैं, यानी सिर्फ 1/3 खर्चा। और इस 1/3 खर्चे में आपको मिलता है बढ़िया पकड़ कर रखने वाला मजबूत कंक्रीट, स्लैब के सरियों को जंग से बचाने वाली कोटिंग और IS 2645 सर्टिफिकेट प्रमाणित वाटरप्रूफिंग का अटूट भरोसा। तो ऐसे में महंगे सीमेंट के झांसे में आकर आप अपने नाम, काम और दाम तीनों को ही खतरे में डाल रहे हैं। ये तो आपने बड़ी जरूरी बात बताई कि महंगी सीमेंट कितनी भी अच्छी हो, वाटरप्रूफ नहीं हो सकती। इसलिए सीमेंट साधारण हो या महंगा, डॉक्टर फिक्सिट LW प्लस और LW प्लस सुपर का इस्तेमाल जरूरी है। डॉक्टर फिक्सिट LW प्लस और LW प्लस सुपर फायदेमंद तो है, मगर इसके फायदों का आपके पास कुछ सबूत है? सबूत चाहिए? चलिए LW प्लस का डेमो दिखाता हूं। सबसे पहले हम 2 मसाले बनाएंगे, एक आम मोर्टार वाला और एक में LW प्लस और सीमेंट के साथ। अब दोनों मसालों को हम रखेंगे ट्रॉवल पर और इसे पलट देंगे। देखिए आम मोर्टार कैसे नीचे गिर गया, लेकिन LW प्लस का मसाला टिक गया। अब हमने जो मसाले तैयार किए थे उनको एक दीवार पर फेंक के देखते हैं। ये देखिए कैसे साधारण मसाला दीवार पर लगते ही गिरने लगा। ये इसलिए क्योंकि बिना LW प्लस का मसाला दीवार पर पकड़ नहीं बना पाता और महंगी सीमेंट का मसाला तो और भी मुश्किल से बनता है, जिससे प्लास्टरिंग करना और भी मुश्किल हो जाता है। साधारण या महंगी सीमेंट से बने मसाले के मुकाबले डॉक्टर फिक्सिट LW प्लस वाला मसाला बनता है ज्यादा नरम और ज्यादा पकड़ वाला, इसीलिए यह दीवार से गिरता नहीं है। अब हम लेंगे 2 ट्रांसपेरेंट ग्लास के सिलेंडर, एक में भरेंगे साधारण कंक्रीट और दूसरे में LW प्लस वाली कंक्रीट। ये देखिए कैसे साधारण कंक्रीट में सब मसाले नीचे बैठ गया, जबकि LW प्लस वाली कंक्रीट सब जगह एक समान बनी रही। ये हमने 2 स्टील के सलियों को कुछ दिनों से पानी में डुबा कर रखा है। इसमें है सिर्फ पानी और इसमें है पानी के साथ LW प्लस। जैसा कि आप देख सकते हैं LW प्लस वाले सलिए पर बिल्कुल जंग नहीं लगा, जबकि दूसरे वाले पर जंग की परत जम चुकी है। ये सारे फायदे और फर्क जो आपने देखे दोनों LW प्लस और LW प्लस सुपर में आप प्राप्त कर सकते हैं। ये डेमोज लाइव देखने के लिए आज ही हमें अपनी साइट पर बुलाएं। ये सारे फायदे और फर्क जो आपने देखे दोनों LW प्लस और LW प्लस सुपर में आप प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं सीमेंट में LW प्लस और LW प्लस सुपर मिलाना है बेहद जरूरी। अरे सच में ये तो वाकई में असरदार है। अरे हाँ, वो महंगी सीमेंट वाला तो हमें गुमराह कर रहा था। तो आज से ही, बल्कि मैं तो कहता हूं कि अभी से एक बात ठान लीजिए कि महंगे सीमेंट के गुमराह करने वाली बातों में आप कभी नहीं आएंगे। हाँ हाँ कभी नहीं हाँ, आएंगे, कभी नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग के लिए सीमेंट में केमिकल जरूर मिलाएंगे। हाँ हाँ जरूर हाँ, मिलाएंगे। तो सीमेंट चाहे महंगा हो या फिर हो साधारण सीमेंट की बोरी, LW प्लस और